गांव चिनारकोट की सुबहें हमेशा धीमी रोशनी, कोहरालूद हवा और परिंदों की चहचहाहट से शुरू होती थीं। पहाड़ियों के दामन में बसे इस गांव में जिंदगी धीरे धीरे बहती थी, जैसे किसी पुरानी नदी का पानी जिसके हर मोड़ पर सुकून छुपा हो। उन्हीं पहाड़ियों के बीच एक नौजवान रहता था, अरसलान, नर्म दिल, कम बोलने वाला, किताबों में डूबा रहने वाला। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसका वालिद बाबा हैदर था, जो गांव के सबसे मोतबर और दाना शख्स माने जाते थे। अरसलान का दिल मोहब्बत के मफहूम से नावाकिफ था, यहाँ तक कि एक दिन गांव की नई मुअल्लिमा सना आई, सादा, बावकार और खुश अखलाक। उसे देखकर पहली बार अरसलान के दिल ने धड़कने का मतलब समझा। सना के लहजे में वो मिठास थी जो सख्त से सख्त दिल को भी नरम कर दे। वो बच्चों को पढ़ाते हुए इतनी डूब जाती कि वक्त थम सा जाता। गांव वाले कहते थे कि उसमें अजीब कशिश है, शायद इसलिए कि वो दिल से पढ़ाती थी। अरसलान अक्सर स्कूल के रास्ते से गुजरता रहता, महज इस उम्मीद पर कि शायद कहीं सना की झलक मिल जाए, मगर वो कभी उससे बात करने की हिम्मत न कर सका। वो जानता था कि मोहब्बत के इजहार के लिए लफ्ज़ों से ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत उसके पास नहीं थी। एक बार बाबा हैदर ने उसे यूं ही गहरी सोच में गुम देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल किसी उलझन में है। अरसलान चौंक पड़ा। वो ख्यालों में इतना गुम था कि अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो गया था। बाबा कुछ नहीं, बस यूं ही। बाबा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। दिल के राज कभी ज्यादा देर अंदर नहीं रहते बेटा, ये या तो किसी मुस्कुराहट से जाहिर हो जाते हैं या किसी आंख की नमी से। अरसलान ने नजरें चुरा लीं, मगर बाबा की बात उसके दिल में कहीं गहरी जगह बना गई। गांव में मौसम बहार के मेले का दिन था। चिनारकोट के हर घर के दरवाजे पर रंगीन झंडियां लगी थीं। बच्चे हंसते दौड़ते फिरते थे। ख़वातीन रंग बरंगे मलबूसात में बाजार सजाए बैठी थीं। माहौल खुशबू और रंगों से भरा हुआ था। अरसलान भी मेले में आया, मगर उसका दिल कहीं और था। वो भीड़ में से गुजरता हुआ वहीं जा पहुंचा जहां सना बच्चों के साथ फूलों की नुमाइश देख रही थी। अरसलान, सना की आवाज ने उसे चौंका दिया। जी मैं बस इधर से गुजर रहा था। सना हंस पड़ी। आप हमेशा बस गुजर रहे होते हैं, कभी रुक कर बात भी कर लिया करें। यह पहला मौका था जब सना ने खुद बात शुरू की थी। अरसलान के दिल में अनकही खुशी दौड़ गई। उन्होंने मेला एक साथ घूमा, कभी खिलौनों की दुकानों पर, कभी मिठाई के स्टॉल पर, कभी फूलों के पास। इस लम्हे अरसलान के दिल में मोहब्बत की चिंगारी ने शोला बनने की कोशिश की। रास्ते में चलते चलते सना ने पूछा, अरसलान, क्या आपने कभी किसी को दिल से चाहा है? अरसलान की सांस रुक सी गई। वो जवाब न दे सका। मैंने शायद नहीं, या शायद हाँ, मगर कभी कहा नहीं। सना ने नरमी से कहा, मोहब्बत कहने से नहीं बनती, अमल से परवान चढ़ती है। मगर कभी कभी एक लफ्ज महफूज सफर की पहली सीढ़ी बन जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि सना को शहर वापस बुलाया जा रहा है। अरसलान ने यह खबर सुनी तो अंदर जैसे सब कुछ टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि अगर वो आज भी खामोश रहा तो शायद हमेशा के लिए पछता जाएगा। बाबा हैदर ने उसे बहुत देर तक खामोश देखा तो पूछा, मोहब्बत का इम्तिहान आया है बेटा? अरसलान ने सर झुकाकर कहा, बाबा अगर मैंने सना को अपनी बात न बताई तो शायद वो हमेशा के लिए चली जाएगी, मगर अगर बता दिया तो शायद वो मेरा हंसकर मजाक बना दे। बाबा ने धीरे से जवाब दिया, मोहब्बत में हिम्मत शर्त है, कामयाबी नहीं। अगर दिल सच्चा हो तो अल्लाह रास्ते बनाता है। तुम बस अपना सच कह दो, बाकी इख्तियार रब का है। अरसलान ने हिम्मत बांधी और स्कूल के पास पहुंचा, जहां सना अपना सामान पैक कर रही थी। आप वाकई जा रही हैं? हाँ, कुछ जरूरी हालात की वजह से। शायद कुछ महीनों में वापस आऊं, मगर यकीनी नहीं कि कब। अरसलान के अंदर सब कुछ लरज़ गया। सना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मगर नहीं जानता कैसे। सना ने रुक कर उसे देखा।
वो पहली बार उसकी आंखों में वो लर्जिश देख रही थी जो सच्चे जज्बे में होती है। कहिए अरसलान। अरसलान ने हिम्मत जमा की। मैं आपको चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। नहीं जानता कि ये मोहब्बत है या नहीं, मगर दिल आपके बगैर उदास रहता है। मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा अगर आप मुझे एक मौका दें। सना खामोश रही। उसकी आंखें नमी से भर गईं, मगर उसने चेहरा फेरा ताकि दिखाया ना जाए। अरसलान, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर जिंदगी हमेशा चाहत के मुताबिक नहीं चलती। मेरे हालात, मेरे ख्वाब, मेरी जिम्मेदारियां, इन सब के पीछे बहुत कुछ छुपा है। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूं, मगर अभी जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये कहकर वो पलट गई। अरसलान के दिल में जैसे किसी ने धीमी रफ्तार से खंजर उतारा हो, मगर सना की आंखों में छुपी बेबसी उसके दिल को तसल्ली भी दे गई कि शायद ये इनकार नहीं, सिर्फ वक्त का सवाल है। महीने गुजरते गए, सना वापस ना आई। गांव वाले पूछते तो अरसलान खामोश रहता। उसने खुद को काम, किताबों और बाबा की खिदमत में लगा लिया, मगर दिल के किसी गोशे में सना की याद खामोश आंसुओं की तरह बहती रहती। एक दिन बाबा ने उसे मुखातिब किया, बेटा, मोहब्बत का जख्म इंसान को या तो तोड़ देता है या संवार देता है। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम कौन बनोगे। अरसलान ने धीमे लहजे में कहा, बाबा, मैंने सीख लिया है कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी के लिए भलाई चाहने का नाम है। अगर सना की खुशी मेरे बगैर है तो मैं वो खुशी कबूल करता हूँ। बाबा मुस्कुराए। बस यही मोहब्बत की असल है। 1 साल बाद बहार की पहली बारिश के साथ अचानक खबर आई कि सना वापस आ गई है। अरसलान का दिल बेकाबू सा हो गया, मगर उसने खुद को संभाला। वो सोचता रहा 1 साल में क्या बदल गया होगा, क्या वो अब भी उसे याद करती होगी। इसी दिन स्कूल में एक मीटिंग थी और सना भी उसमें शामिल थी। मीटिंग के बाद सना ने अरसलान को दूर से देखा। उसके दिल में भी इस्तराब हुआ। वो आगे बढ़ी। अरसलान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सना ने गहरा सांस लिया। शायद आपने सोचा हो कि मैंने आपके जज्बात की कदर नहीं की, मगर ऐसा नहीं था। मुझे कुछ ज़ाती मुश्किलात ने रोक रखा था, मगर इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। अरसलान खामोश रहा। सना ने नर्म लहजे में पूछा, एक सवाल है, क्या आप अब भी वही महसूस करते हैं? अरसलान ने चंद लम्हे सोचा और धीरे से कहा, मोहब्बत वक्त से नहीं बदलती सना। हाँ, मैं आज भी वही महसूस करता हूँ, लेकिन अब मैं आपकी खुशी को अपने एहसासात से ज़्यादा अहम समझता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अब भी वही हूँ, मगर अगर नहीं चाहती तो भी मैं वही रहूँगा। सना की आंखों में आंसू आ गए। अरसलान, मैं लौटी ही इसलिए हूँ कि मुझे समझ आ गया है कि आप जैसे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। अगर आप चाहें तो हम साथ चल सकते हैं। बाबा हैदर ने दोनों की रज़ा से निकाह के लिए दिन मुकर्रर किया। गांव वाले खुश थे कि एक सादा सी मोहब्बत की कहानी ने इतने उतार चढ़ाव के बाद खुशी की मंजिल पाई। निकाह के दिन सना ने फिजा में फैली खुशबू के बीच अरसलान का हाथ थामा तो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। अरसलान ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया कि आप लौट आईं। सना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती अरसलान, बस वक्त मांगती है।